बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन तू मेरे पति को बचा ले पिता। मन और सच्चे विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेकर एक बूंद पानी उनके मुंह में दिया था और मेरे प्रभु ने सुन लिया और बचा लिया। मेरे प्रभु ने बचा लिया मेरे पति को। नहीं आ रहा है, इनके यहाँ से पूरा पेट कटा हुआ है नीचे तक। इनका पेट का पूरा एकदम छेड़फाड़ किया था डॉक्टर ने, मतलब अभी जय যিশু জয় মেসি কি। আমি অমিত, আমাকে সবাই এই নামই জানে। তো আমি আগে এখানে ছিলাম না, মানে প্রভুতে ছিলাম না। প্রভুতে আসার কারণ সবাই জানেন, যতক্ষণ না দেয়ালে ঠেকে যাচ্ছে পিঠটা ততক্ষণ আমরা পেছতে থাকি। बोलो। मेरा नाम अमित है, सब लोग मुझे अमित के नाम से यहाँ पे पहचानते हैं। प्रभु में आने से पहले मैं प्रभु में आने से पहले मतलब ऐसा था कि जब तक दीवार में पीठ ना लग जाए तब तक कोई प्रभु को पहचानता नहीं। তো আমার এমনই অবস্থা হয়েছিল যে উঠে বাথরুম পর্যন্ত যেতে পারতাম না। मेरा हाल इतना ख़राब हुआ था कि मुझे बाथरूम तक जाने के लिए बहुत तकलीफ़ होता था। আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যেত আমার এই ওয়াইফ। তো মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়ার খাপ বা মাথার যন্ত্রণা খুব হতো। बाथरूम जाने के लिए मुझे मेरी पत्नी की ज़रूरत पड़ती थी और वो मुझे पकड़ के बाथरूम तक ले जाती थी। আমার এরকম হতে হতে যখন আমরা ডাক্তারের কাছে গেলাম, তো ডাক্তার আমাকে দেখি বললো যে তোমার এটা কবে থেকে হচ্ছে, তুমি এখনও হাসপাতালে যাওনি কেন। तो जब तब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गया तो तब मैं डॉक्टर के पास गया। ऐसे ही गांव में जो डॉक्टर रहते हैं वैसे डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने मुझे पूछा तुम अभी तक यहाँ पे कैसे हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं गए। তো তখন আমি বললাম তো শরীর খারাপ হয়েছে, ডাক্তার কাছে এসেছি, এখন আমি হাসপাতালে যাইনি, ততটা মনে হয়নি, মনে হচ্ছে নিজে নিজে যেরকম বিচার থাকে। अपना अपना सोच जैसा रहता है। तो मैंने डॉक्टर को बोला कि मुझे हॉस्पिटल जाने के लिए ऐसा मन में नहीं आया, इसलिए मैं आपके पास ही आया और आपको दिखाया। আর তখন ও বললো যে এটা এরকম হচ্ছে, তোমাকে আগে হাসপাতালেই যাওয়ার ছিল, তো ঠিক আছে আমি তোমার রক্তটা পরীক্ষা করবো একবার। तो मैं डॉक्टर के पास जब ही गया तो डॉक्टर ने बोला पहले तुम्हारा मतलब ब्लड टेस्ट करवाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कोई दवाई या फिर कुछ भी ऐसा दे सकता, उसके पहले नहीं। রক্তটা পরীক্ষা করার পরই দেখলো কি আমার হিমোগ্লোবিন 5 পয়েন্ট আছে। डॉक्टर ने जब ही वो ब्लड टेस्ट करने के लिए दिया तो ब्लड टेस्ट करने के बाद जब रिपोर्ट आया तो रिपोर्ट में एकदम ब्लड मतलब 0.05 ऐसा था। তখনই ডাক্তার চমকে উঠলো যে এটা কী হবে, যে ছেলের রক্ত কমে যাচ্ছে কীভাবে। तो डॉक्टर ने ऐसा बोला कि एक पुरुष इंसान का ब्लड कैसे कम हो सकता है, महिला के लिए वो ठीक है लेकिन एक पुरुष के शरीर में से ब्लड ऐसे कम कैसे हो सकता है। আর তখনই ডাক্তার বললো এই ওষুধগুলো আমি দিচ্ছি 2 দিন খাবে, 2 দিন খাওয়ার পর আবার আমি রক্ত পরীক্ষা করব। तभी डॉक्टर ने बोला मैं 2 दिन के लिए दवाई दे रहा हूँ, तुम ये दवाई लो, उसके बाद देखो अगर ब्लड कम होता है कि नहीं, फिर से मैं और एक बार ब्लड टेस्ट करवाऊँगा। তো তারপরে আবার 2 দিন পর রক্ত পরীক্ষা করে দেখলো কি আবার 3 হয়ে গেছে, মানে 5 ছিল সেটা 3 হয়ে গেছে। तो जब भी 2 दिन दवाई लिया उसके बाद जब भी फिर से उन्होंने ब्लड टेस्ट करवाया तो उस ब्लड रिपोर्ट में और भी खून और भी कम हो गया था। मतलब पहले 0.05 था, उसके बाद जब भी दवाई लेने के बाद फिर 0.03 हो गया, मतलब एकदम ज़ीरो। वैसा ब्लड जिसके जो भी इंसान के अंदर होता है वो खड़ा नहीं हो पाता है, लेकिन शायद पहले से प्रभु को हम लोगों को मतलब खड़ा करवाना था, इसलिए डॉक्टर भी वो बोल रहे थे कि ये इंसान खड़ा कैसे है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इंसान खड़ा कैसे है। এই সময় তখনও আমরা প্রভুকে ভালোভাবে জানতাম না, ভালোভাবে কি একদমই জানতাম না। তারপর আমাদের ওখানে যে ডাক্তারবাবু আছে শঙ্কর ডাক্তার, তিনি আমাকে বললেন যে 2 জায়গার পরীক্ষাগুলো করে, এমআরআই ও কোলোনোস্কপি। এই দুটো করার পর আমাদেরকে নিয়ে গেলেন আমার একটা মামা চিত্তরঞ্জন হাসপাতাল। उसके बाद उन्होंने पूरा बॉडी चेकअप करवाया, मतलब जो एमआरआई रहता है वो एमआरआई, और एमआरआई करवाने के बाद हम लोगों को मतलब पता चला कि उनके पेट के अंदर जो पायुथली रहती है अर्थात जो पोटी का लाइन रहता है उस लाइन के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए उन्होंने कोलोनोस्कोपी करवाया।
तो कोलोनोस्कोपी करवाने के बाद पता चला कि वहाँ पे कैंसर आ गया है। फिर मेरे मामा ने हम लोगों को लेके जाके वहाँ पे कलकत्ता में एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है जिसका नाम है चित्तरंजन, तो वो चित्तरंजन हॉस्पिटल पर हमको लेके गए। ওখানে নিয়ে যাওয়ার পর একদিনেতেই আমাকে ভর্তি করে নেওয়া হয়েছিল, কেননা পরীক্ষাগুলো করা হয়েছিল বলেই ভর্তি করে নেওয়া হয়েছিল। वहाँ पे जाने के बाद इनका सब रिपोर्ट ठीक ठाक था, इसीलिए हॉस्पिटल में उसी दिन तुरंत उनको भर्ती करवाया गया। আর আমি বলেছিলাম যদি আমার শরীরে এটা ভালো না হয় আমাকে ডাক্তার দেখাতে হবে না, একদিনই যাবো আর দ্বিতীয় দিন যাবো না, কিন্তু আমাকে ভর্তি করিয়ে নিয়েছিল। उन्होंने मुझे कहा था कि अगर मेरी ये तकलीफ़ ठीक ना हो तो मुझे यहाँ पे भर्ती मत करवाना और चेकअप भी मत करवाना, मुझे घर लेके चलो। তারপর ওখানে ভর্তি করে নেওয়ার পর वहाँ पे भर्ती करवाया गया। আমার মনে হয়েছিল যে কোনো ঈশ্বর আছে, এইগুলো মনে সব মিথ্যে। আর তখন থেকেই আমাকে অন্য কিছু কিছু দেওয়া হয়, যেমন বাইরের দুনিয়ার মানুষ করে, এই মাদুলি, এই ফুল, এই জল, অমুক জায়গার মাটি। আমি বলতাম এইগুলো আমার কাছ থেকে সরা। तो वो हॉस्पिटल में भर्ती होने के बाद हमारे गांव में जैसा इलाज चलता है, मतलब डॉक्टर को छोड़ के जो जादू विद्या रहती है, मतलब कोई भी मंत्र पढ़ के पानी या फिर कोई भी तावीज़ वगैरह ऐसा कुछ रहता है, फूल लगाना, ये सब कुछ हम लोगों ने जितना चाहा उतना किया उनके लिए, ताकि इलाज के साथ साथ उससे भी जल्दी मतलब ठीक होने पाए ऐसा। ও সব আমার যেটা মনে হতো যে এইগুলো কিছু নয়, এগুলো হচ্ছে কিছু একটা খারাপ জিনিস। বা उनको আমার ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है, इससे ठीक नहीं हो सकता है, उनको ऐसा मन में लगता था पहले से ही। वो मुझे बार बार बोलते थे ये सब मेरे पास से हटाओ। আর আমার মাথা গরমও খুব ছিল, এই জন্যে আমার স্ত্রী ওগুলো আমার কাছে দেয়নি, বা আমার দাদা বা মা ওগুলো আমার কাছ থেকে সরিয়ে দেয়। তারপরেও আমি ভিতর ভিতর কাঁদি, বা যে সিচুয়েশানটা ছিল, যে রাত্রিরে একা অত ক্যান্সার পেশেন্টের মধ্যখানে আমি জেগে বসে আছি, আমার সামনে একজন মারা গেল। हॉस्पिटल में जब भी वो एडमिट थे तो वो हॉस्पिटल सिर्फ कैंसर हॉस्पिटल था, इसीलिए वहाँ पे जनरल जो बेड था वहाँ पे इतने सारे बेड थे और सारे बेड में ही कैंसर पेशेंट थे। तो वहाँ पे उनको रात को नींद नहीं आती थी और वो पूरी रात तक वहाँ पे सोए सोए बहुत सारे टेंशन लेते थे। तो उनको ऐसा लगा बेड में उनके सामने एक आदमी मर गया, ক্যান্সার পেশেন্ট था, वो भी कैंसर पेशेंट ही थे, तो वो मर गए। আর আমি ওইটা দেখে ভাবছি যে কে আছে এমন ঈশ্বর, সে আমাকে বাঁচাবে। কেননা আমার একটা ছোট বাচ্চা মেয়ে বা স্ত্রী, বাড়িতে কোনো ছেলে নেই, আমার দাদার কোনো সন্তান নেই। আমার খুবই চিন্তা হতো, বা কাঁদতাম শুয়ে শুয়ে একা, কাউকে বুঝতে দিতাম না। वो बेड में सो के ऐसा चिंता करते थे। हमारे घर में मेरे पति और मेरे जेठ, मतलब 2 ही भाई है, दूसरा कोई नहीं, और मेरे जेठ को कोई संतान नहीं है। मेरी एक छोटी सी बच्ची है, तो उनको ऐसा लगता था अगर मैं मर जाऊंगा तो इस परिवार को कौन देखेगा, कोई नहीं है इस परिवार में, और मेरी एक छोटी सी बच्ची है, मेरी माँ है, मेरी बीवी है, मेरे घर में दूसरा मतलब आगे बढ़ाने के लिए ऐसा कोई भी नहीं है। तो वो रात को सोए सोए ऐसा ही चिंता करते थे। আমি ভেবেছিলাম যে কে ঈশ্বর আছে, আপনি আমাকে বাঁচান। तो वो सो के ऐसा सोचते थे अगर इस दुनिया में कोई ऐसा ईश्वर है तो वो मुझे बचा ले। আমি শুয়ে শুয়ে এরকম ভাবতাম যে আমাকে অবস্থানই করতে হবে না, ডাক্তার বলবে যে ঠিক হয়ে গেছে। वो सोकर ऐसा सोचते थे ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे ऑपरेशन करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊँ। लेकिन मेरे में बहुत पाप था, मतलब আমার মনের মধ্যে অনেক পাপ থাকতো আগেকার। पहले उनके मन में बहुत सारे पाप ऐसे रहते थे। আর যখনই আমার এরকম শরীর খারাপ হলো তখন থেকেই আমি সেই সব সম্বন্ধে ভাবতে থাকলাম যে এই সবগুলো কি পাপ। तो जब भी मेरी बीमारी मुझ पे आई तो मेरे मन में जो पाप था, पता नहीं वो कैसे मेरे मन में अपने आप पश्चाताप होने लगा कि मैंने ऐसा ऐसा पाप किया है। আর তারপরে আমার একটার পর একটা পরীক্ষা হয়, সব পরীক্ষাতেই যে অপারেশন করার মতো যোগ্য আমার শরীরে পায়। उसके बाद एक ऑपरेशन होने से पहले बहुत सारे पूरे शरीर का चेक करना पड़ता है। तो हर एक जो बीमारी का चेक करवाया था परीक्षा में, तो हर एक परीक्षा सफल हो गई, मतलब ऑपरेशन करने के लिए उनका बॉडी एकदम ठीक ठाक निकला। कैंसर ऑपरेशन जो होता है वो बहुत बहुत बड़ी सर्जरी रहती है,
तो उनका ऑपरेशन जो था वो बहुत बड़ा ऑपरेशन था। আর আমি যখন ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করলাম যে ডাক্তারবাবু এইটা কি ভালো হয়ে যায়, তখন ডাক্তার আমার মুখের দিকে দেখে বলল, কিছু বললো না, খানিকক্ষণ পরে বললো, দেখো এইটা অনেকের হয় না বা বেশিরভাগই আবার ঘুরে চলে আসে। डॉक्टर से मैंने पूछा ये जो कैंसर बीमारी है ये क्या कभी ठीक हो सकता है? तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि ऐसा ज़्यादातर जो पेशेंट रहते हैं उनको मतलब बहुत कम ऐसे पेशेंट रहते हैं जो जिनको बीमारी फिर से मतलब नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर इंसानों को ही ये कैंसर बीमारी फिर से आ जाती है। 100টার মধ্যে ওই 10টা পাবেন। मतलब 100 बीमारी कैंसर बीमारी में से 10 को नहीं आता है, लेकिन बाकी 100টা বললে ভুল হয়, ওটা হাজারে 10টা পাবেন। 1000 में 10 ऐसे रहते हैं जिनको फिर से बीमारी नहीं आती है, लेकिन ज़्यादातर बाकी पूरे मतलब पूरे बीमारी मतलब फिर से छा जाती है, नेक्स्ट टाइम सेकेंड टाइम भी आ जाता है। আর ওখানে ভর্তি হওয়ার পর আমার অনেক দিন পর আমার ডেট এসেছিলো অপারেশানের। অপারেশান যেদিনকে হয়েছিল, তো আমাকে যেদিন নিয়ে যাচ্ছে বেডে শুইয়ে, তো আমি এটাই ভেবে নিয়েছিলাম যে আমাকে ভালো করার জন্যই নিয়ে যাচ্ছে। অপারেশান আমাকে করার পরেই যখন আমাকে বার করে নিয়ে চলে এসেছে, তো আমার সামনে আরেকজন মারা যায়। उस हॉस्पिटल में मैं बहुत दिनों तक भर्ती था, लेकिन ऑपरेशन का डेट नहीं आया था। 1-1.5 महीने के बाद ऑपरेशन का डेट आया था। तो जब भी मुझे ऑपरेशन करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में लेके गए, उसके बाद ऑपरेशन करने के बाद निकाला तभी मेरे सामने और एक आदमी मर गया। যে লোকটা ছিল তারও ক্যান্সারই ছিল। जो इंसान मर गया था उसका भी कैंसर ही था। আর ওই দিনই আমাকে আইসিইউ থেকে জেনারেল বেডে দেয়। ऑपरेशन के बाद उस दिन ही बेड से निकाल के जनरल बेड में दिया, और वहाँ पे जो ऑपरेशन हुआ था करीबन सुबह के 10 बजे उनको ऑपरेशन थिएटर में अंदर डाला और निकाला 4:30 बजे। बहुत बड़ा ओपन सर्जरी उनका किया गया था। उन्होंने एक बात नहीं बताई, मैं बता देती हूँ। तभी मैं हमारे पास्टर जी जो है हमारे गांव में तभी नया नया प्रार्थना करने के लिए जाते थे। मुझे तभी प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं पता था। मैंने किसी को गांव में, आप सबको पता होगा कि गांव में कैसा होता है, कोई भी कुछ भी चीज़ को जानेंगे तो पूरे गांव में उसके लिए मतलब हर एक बात बनना चालू हो जाएगा। तो मैंने अपने मन में ही दबा के रखा था कि मेरे पति को कैंसर है। मैंने किसी को नहीं बताया, मैं अकेले जाती थी। हमारे पास्टर जहाँ पे प्रार्थना करने के लिए जाते थे, और मैं इतने लोगों के अंदर बीच में अकेली मतलब इतने लोग रहते हुए भी मुझे ऐसा लगता था कि इतने लोगों के अंदर भी मैं अकेली हूँ। उसके अंदर बैठे बैठे मैं मन में बहुत रोती थी कि प्रभु तेरे बारे में तो मुझे कुछ भी पता नहीं, लेकिन तू मेरे पति को बचा ले पिता। उनके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता था, प्रभु के बारे में कुछ भी नहीं। पाप को परमेश्वर के सामने स्वीकार करना होता है, मुझे वो भी नहीं पता था। मैं सिर्फ वहाँ पे जाती थी और एक ही बात प्रभु से कहती थी, प्रभु तू मेरे पति को ठीक कर दे, तू मेरे पति को ठीक कर दे प्रभु। तू कोई भी है, मुझे पता नहीं तू कौन है, लेकिन तू मेरे पति को ठीक कर दे। मैं सिर्फ इतना प्रार्थना करती थी। मेरे पास्टर जी के पास जब मैंने प्रार्थना करवाई तो पास्टर जी ने मुझे पानी को प्रभु के नाम से प्रार्थना करके दिया था, और इनको पता नहीं था क्योंकि ये बहुत गुस्सेदार है। पहले गुस्सेदार थे, अब नहीं। पहले बहुत गुस्सा करते थे, और जब भी मैं कुछ इनके पास लेके जाती थी तो वो फेंक देते थे, इतना गुस्सा उनके मन में आता था। उनको लगता था कि वो शायद नहीं बचेंगे, इसीलिए अपने आप से मुझको बहुत दूर कर देते थे कि तू जा मेरे पास से। तो मैंने अपने मन में रखा, और ऑपरेशन करने के बाद जब उनको बेड में दिया तो बेड में देने के बाद मैंने उनको बताया नहीं। डॉक्टर ने मुझे बोला था कि ऑपरेशन करने के बाद ज़्यादा पानी मत पिलाना, अगर उनका मुंह सूख जाए तो थोड़ा सा ही पानी देना। 12 दिन पर। तो 12 मतलब ऑपरेशन होने के बाद से पूरा 12 दिन उनको कुछ भी नहीं दिया गया, और 12 दिन के बाद जब भी उनको पानी पिलाने के लिए डॉक्टर ने बोला, मतलब डॉक्टर राज़ी नहीं हो रहे थे, लेकिन फिर भी उनका मुंह इतना सूख गया कि उन्होंने कहा मुझे थोड़ा सा भी हो तो पानी दो। तो मैंने विश्वास के साथ, पूरे मन और सच्चे विश्वास के साथ प्रभु का नाम लेकर एक बूंद पानी उनके मुंह में दिया था, और मेरे प्रभु ने सुन लिया और बचा लिया। मेरे प्रभु ने बचा लिया मेरे पति को। उसके बाद से हॉस्पिटल में रहने के बाद एक के बाद एक जितना भी रिपोर्ट करवाया, हर एक रिपोर्ट प्रभु के नाम से अच्छा निकला। हर एक रिपोर्ट प्रभु के नाम से अच्छा निकला। ऑपरेशन हो जाने के बाद भी
जब फिर से कैंसर है कि ये जानने के लिए बायोप्सी रिपोर्ट करवाया, केमो देवा के लिए। तो बायोप्सी रिपोर्ट करवाने के बाद मतलब उनको केमो देने की ज़रूरत थी ऑपरेशन होने के बाद। तो ऑपरेशन हो जाने के बाद उन्होंने बायोप्सी करवाने के लिए दिया। वो दिल्ली में करने के लिए मतलब पहुंचाया गया। हम रहते हैं कलकत्ता में, तो वो 14 दिन के बाद आया। वो बायोप्सी रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि अभी तक इनके शरीर में 0.18% कैंसर है, तो हमें केमो देना पड़ेगा। ये हमारे परिवार में किसी को पता नहीं, मेरे सासू माँ को पता नहीं, मेरे जेठ को पता नहीं, सिर्फ मैं जानती थी। क्योंकि उस टाइम पे जो हॉस्पिटल में बड़े बड़े डॉक्टर थे, उस टाइम पे बोर्ड मीटिंग में सिर्फ मुझे ही अंदर लिया गया था और मैंने किसी को बताया नहीं, ताकि वो मन से टूट जाए। मेरे मन में सच में प्रभु के ऊपर विश्वास था कि प्रभु ने इतना तक ठीक किया तो आगे भी प्रभु ठीक करेंगे। उनके बाद उनका बायोप्सी रिपोर्ट करवाने के बाद डॉक्टर ने रिपोर्ट देखा, तो डॉक्टर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है एक इंसान का। जब मैंने पहले बायोप्सी करवाया तभी उसमें 0.18 कैंसर था, तो अब जब केमो देने के लिए हम आए तो उसमें कुछ भी नहीं है, पूरा निर्मूल हो गया है कैंसर। तब मैंने सच्चे मन से परमेश्वर ऊपर विश्वास किया, और सच्चे मन से विश्वास करने के बाद हमारा पूरा परिवार अभी हम प्रभु में है। তার আগে এই রিপোর্টগুলো হওয়ার আগে না আমি বাড়ি চলে এসেছিলাম, ওটা পরে হয়েছিল। তার আগে আমি 2 দিন 3 দিন গেছি বাড়িতে, তো আমি তো শুয়ে শুয়েই বাথরুম পেচ্ছাপ করতাম। দেখো 2 দিন পরেই আমি একটু উঠতে হাঁটতে পারছি, আমাকে ধরে ধরে নিয়ে যাচ্ছে। এই 2 দিন পরেই আমাদের দাদাভাই, যিনি আমাদের পাস্টার, আমাকে বসিয়ে একটাই কথা বলেছিলেন, যে কেউ বিশ্বাস করবে সে তার জীবন পাবে, বা তার বিশ্বাসী সে চাঙ্গাই পাবে। বলো। ये सब घटना घटने से पहले जब ये ऑपरेशन मेरा हो गया था, उसके बाद मुझे छुट्टी दे गई थी, तो मैं घर पे आया और जो पास्टर जी हमारे वहाँ पे प्रार्थना करने के लिए आते थे उनको हमने घर में बुलाया ताकि उनको अलग से प्रार्थना किया जाए। तो वो पास्टर जी आए और उनको सबसे पहले ये बात बोला उनको, जो मांगता है उसे मिलता है, अगर तुम जीवन मांगोगे तुम्हें जीवन ही मिलेगा। যে 100তে 100% বিশ্বাস করতে হবে। आपको इतना विश्वास रहना चाहिए कि प्रभु के 100 में 100% विश्वास प्रभु के ऊपर रहना चाहिए, तभी आपके ऊपर 100% ही काम करेगा प्रभु। তো তখনই আমার মাথায় হাত দিয়ে আমাদের দাদাভাই, যিনি পাস্টারজি, তিনি আমাকে প্রভুর নামে প্রার্থনা করে দিয়েছিলেন। আর সেই সময়ে এত গরমও ছিল না, এমন কোনো জায়গা নেই যে আমি ঘামিনি, পাখা চলছে অনেকক্ষণ ধরে, যে এত ঘাম বেরিয়েছে যেন মনে হচ্ছে আমার গায়ে কেউ জল ঢেলে দিয়েছে। पास्टर তখনই जी আমরা সুস্থ হয়ে গেছি, বা আমার থেকে সব ছেড়ে চলে গেছে। তারপরে এই রিপোর্টগুলো হয়, সব রিপোর্ট নর্মাল হয়ে গেছে। पास्टर जी जब भी घर में आए थे तभी उन्होंने इनके सर पे हाथ रख के प्रार्थना किया था और हम लोगों ने विश्वास किया था। इनका पूरा शरीर इतना पसीने में भीग गया था, जैसे लग रहा था किसी ने इनके सर के ऊपर पानी डाला है। पूरे शरीर से ये भीग गए थे और हम अभी आप प्रभु में आ गए, हम जानते हैं कि उनके शरीर से तभी सब कुछ निकल गया था प्रभु के नाम से। আর তারপর তার আগেটায় যে সব ছিল, যে আমার মনের ভিতরে নোংরাগুলো, যেমন অমুক তমুক এই সেই এই সবগুলো তখনই আমার মনের ভিতর থেকে চলে গেছে, যে আমি স্যাঙ্গুইন হয়ে গেলাম যে এরা কেউ ঈশ্বর নয়। ঈশ্বর হতে একজনই আছেন, এর আগে কেউ নেই, যে প্রভু যিশু। আমাকে প্রভু যিশুই ঠিক করেছেন। जब इन सब में से मैं बाहर आ गया, मैं अच्छा हो गया, तभी ऐसा मुझे लगा बाहर जितने भी दुनिया में हम ईश्वर को मानते हैं, इन सब में से कोई भी कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है जो आदि है, जो अंत है। क्योंकि हम बहुत जगह पे गए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी सासू माँ हर एक मंदिर में जाती थी और अपना माथा ठोक ठोक कर खून बहा लेती थी अपनी बेटे के लिए। क्या कुछ उन्होंने नहीं किया। मेरे जेठ अपना छाती चीर कर खून दे के आया है ईश्वर, मतलब जगत के जो ईश्वर होते हैं, लेकिन किसी ने भी कोई भी जवाब नहीं दिया। हम लोगों को सिर्फ जवाब मिला प्रभु यीशु मसीह के पास से, जो इस दुनिया का एक ही सिर्फ और एक ही सच्चा परमेश्वर है। প্রভু যিশু মসিহ। धन्यवाद प्रभु तेरा। আর আমার শরীরে আমাকে দেখে কিছু মনে হয় না, কিন্তু আমার যে শরীরে ক্ষতটা আছে আমি দেখাচ্ছি। इनके शरीर में जो जहाँ पे हुआ था,
इनका कैंसर हुआ था, पूरा पेट, मतलब तभी वो बहुत पतले हो गए थे, लेकिन अभी शरीर ठीक हो गया है तो समझ में नहीं आ रहा है। इनके यहाँ से पूरा पेट कटा हुआ है नीचे तक, इनका पेट का पूरा एकदम छेड़फाड़ किया था डॉक्टर ने, मतलब अभी पूरा सूख गया है, 5 साल हो गया। इनके पेट में से 2 साइड से 2 नाली था, उनके नाक में से था, मुंह में से था, हर एक जगह जहाँ पे सब में से नाली लगा हुआ था। उनका पेट का घाव भी नहीं सूख रहा था। तो हमारे जो पास्टर है उन्होंने कहा था कि मन से सचमुच का विश्वास करो और प्रभु का प्रार्थना हुआ किया वो तेल लगाओ तो अपने आप घाव सूख जाएगा, मलहम लगाने की ज़रूरत नहीं। तो हम तभी प्रभु में आ गए थे अच्छे से, तो हमने विश्वास किया और वो तेल, मतलब जगत के होंगे तो ऐसे सोचेंगे तेल डालेंगे तो घाव ज़्यादा और बढ़ जाएगा क्योंकि इतना बड़ा ऑपरेशन है, लेकिन हमने सच्चे मन से विश्वास किया और उस जगह पे तेल डाला तो मलहम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अपने आप पेट सूख गया उनका। बोलो प्रभु यीशु मसीह की।